हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बैंकिंग सिस्टम यूनिट 1 देखने वाले हैं, जो आपके बीकॉम में सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं बैंक क्या होता है। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपको डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। तो इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बैंक। बैंकिंग का इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि बैंकिंग क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये किस चीज में हेल्प करता है? आपके इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है, ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है, और ये इवन गवर्नमेंट को भी क्या करता है, हेल्प करता है। बैंकिंग सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैंकिंग आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करता है, सपोर्ट करता है। मीनिंग क्या है, जो मैंने अभी बुलाया, ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इंटरमीडियरी की तरह हेल्प करता है। मतलब ये सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में, मतलब मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, मतलब मैं सेविंग कर रही हूँ, और किसी को लोन चाहिए तो वो बोरोवर हो गया, मतलब वो लोन ले रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरमीडिएट पर्सन होता है, बीच का जो पर्सन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी। ठीक है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किससे? फ्रॉम द पब्लिक for the purpose of lending or investment. For the purpose of lending or investment. Repayable on demand or otherwise withdrawal by check, draft और otherwise। ठीक, या तो वो चेक के थ्रू विड्रॉल कर सकता है या ड्राफ्ट के थ्रू, ये आपको पता है। इम्पोर्टेंस क्या है बैंक का? बैंक क्यों जरूरी है? ये क्या करता है, आपकी सेविंग्स की हैबिट को एंकरेज करता है, राइट। प्रोवाइड लोन्स फॉर पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो भी बैंक प्रोवाइड करेगा, आपको बिजनेस नीड्स है तो भी आपको बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ये आपके ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, क्योंकि आप लोग इजीली कैश मतलब इजीली लोन ले सकते हैं, इस वजह से आपके ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या करता है, प्रमोट करता है। आपका सेफ मनी ट्रांसफर होता है, आपको विश्वास होता है, आपको ट्रस्ट होता है, क्योंकि वो एक ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर हम लोग हमारा पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा, सेफ नेचर का होगा, राइट। और ये हमला हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं, तीन टाइप्स के बैंक होते हैं हम लोगों के पास। एक तो कमर्शियल बैंक है, एक यूनिवर्सल बैंक है, और एक सेंट्रल बैंक है। क्लियर? पहले हम लोग देखते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक जो हम लोगों के लिए काम करता है, मतलब पब्लिक के लिए काम करता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट 50,000 इन अ सेविंग अकाउंट। अगर मैं एक पर्सन हूँ, जैसे मैं ए कैंडिडेट हूँ, ठीक है, तो मैंने बैंक में क्या किया, 50,000 डिपॉजिट किया। फिर लोन प्रोवाइड करता है। सपोज कोई बी पर्सन आया, जो मैंने 50,000 वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ था, वही वो 50,000 उसको क्या कर देगा, लोन एज अ लोन प्रोवाइड कर देगा। मतलब ये पर्सन बैंक जो हो गया, वो कौन हो गया, इंटरमीडिएट पर्सन हो गया इन दोनों के बीच का। A bank gives a car loan to a customer to buy a vehicle, right? और ऑफर पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज। ना सिर्फ ये दो सर्विस के अलावा भी बैंक क्या करता है, अगर इंस्टेंट पेमेंट करना है, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, तो भी बैंक आपकी हेल्प करता है। इवन बिल डिस्काउंटिंग में भी बैंक आपकी हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक। यूनिवर्सल बैंक कौन सा बैंक होता है? ऐसी इंस्टीट्यूशन जो एक ही मतलब मेनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अंडर वन रूफ। क्लियर? इसको देखते हैं। जैसे बैंकिंग सर्विसेज भी आईसीआई दे रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस भी आईसीआईसीआई आपको दे रहा है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी दे रहा है, और फाइनेंशियली एडवाइजरी सर्विसेज भी आपको आईसीआईसीआई दे रहे हैं। मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसा बैंक जो आपके सारे ही काम अंडर वन रूफ करता है, मतलब एक छत के नीचे वो सारे ही काम कर रहा है, ऐसे बैंक को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक। One institution providing many financial services under one roof. Example, a customer can open an account, उसने ओपन किया, बैंक सर्विस हो गई। देन वो लोन लिया, ठीक है, फिर उसने इंश्योरेंस खरीदा, मतलब वो इंश्योरेंस सर्विस हो गई। इन्वेस्टमेंट किया इन म्यूचुअल फंड में, तो वो फाइनेंशियली एडवाइजरी भी बन गया फॉर द सेम बैंक लाइक आईसीआई, आईडीएफसी एक्सेट्रा। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, हाईएस्ट हाईएस्ट बैंकिंग अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है, आपके सुपरवाइजर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। आपके पूरे बैंकिंग सिस्टम को, मतलब आईसीआई हो गया, आपका एसबीआई हो गया, आपका एचडीएफसी, इवन प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है, आपके दोनों ही इंस्टीट्यूशन को, मतलब आपके दोनों ही बैंक इंस्टीट्यूशंस को वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन? आरबीआई, हाईएस्ट बैंकिंग अथॉरिटी। अगर करेंसी इशू करवानी है तो उसकी भी राइट्स किसके पास है? आरबीआई के पास। एग्जांपल, आरबीआई इशूज करेंसी लाइक नोट 100, 200, 500,000 लाइक। ठीक है, कंट्रोल क्रेडिट भी किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। कंट्रोल क्रेडिट कैसा? अगर आपको सप्लाई ऑफ मनी
सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी मेंटेन स्टेबिलिटी, कितना सप्लाई करना है, कौन सी ब्रांच को सप्लाई करना है, कौन से सेक्टर में सप्लाई करना है, ये सारी चीजें भी कौन डिसाइड करता है? आपका आरबीआई। ठीक है, आरबीआई चेंजेस द रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई रेपो रेट को मैनेज करता है। अब आप पूछेंगे रेपो रेट क्या होता है मैम, तो रेपो रेट हम लोग सामने पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉलोज द रूल सेट बाय दी आरबीआई, जो भी आरबीआई ने रूल सेट किया हुआ है वो फॉलो कौन करता है? कमर्शियल बैंक। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, अभी मैंने आपको बोला कि कितना पैसा कहाँ पे देना है, कितना नहीं देना है, ये सारी चीजें किसके हाथ में होती है? आरबीआई के हाथ में। बट उसने आप लोगों को दो मेथड दी हुई है, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। पहले हम लोग वो दोनों मेथड समझते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड क्या बोलता है? टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, मतलब मुझे कितना अमाउंट देना है, ये किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। किसको? कमर्शियल बैंक को। और कमर्शियल बैंक किसको देता है? पब्लिक को। डिफरेंस समझिए, आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है और कमर्शियल बैंक किसको देता है? पब्लिक को। बैंक रेट मतलब वो रेट जहां पे हम लोग एज ए मतलब इंटरेस्ट पे हम लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म लोन कमर्शियल बैंक को बैंक रेट के बेसिस पे देता है। बट अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट लोन चाहिए, तब कमर्शियल बैंक क्या करती है? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को बेचती है और उसके जगह पे लोन लेती है, दैट इज रेपो रेट। क्लियर? रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू, किसको? टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भी कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, उसके बिहाफ में या उसके अगेंस्ट में, बिहाफ में इसके अगेंस्ट में क्या करता है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है रेपो रेट के बेसिस पे। क्लियर? उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशो, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। अगर मैं 100 रुपीज डिपॉजिट मेरे पास आया हुआ है, तो उसका 4 रुपीज मुझे बैंक के पास एज अ कैश जमा करना पड़ेगा, मतलब आरबीआई के पास, और 96 रुपीज का लोन मुझे मिलेगा। क्लियर? तो टोटल ऑफ कमर्स परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज कैश विथ आरबीआई, मतलब उसमें से लोन अगर नहीं भी लेना है तो 96 हमारे पास डिपॉजिट होना चाहिए, 4 रुपीज हमको क्या करना है? आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना है, जितना भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट अवेलेबल है उसके पर। एसएलआर इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट, कुछ लिक्विड असेट्स बैंक को अपने पास रखनी है और उसका 18% क्या करना है? आरबीआई के पास रखना है, या तो फिर 18% हमारे पास जमा रखना है। ठीक है, मस्ट कीप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स लाइक गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। Qualitative method is selective credit control. Selective credit control means controlling for controlling credit for specific sectors or purpose. Specific sectors और purpose को control करना, ये किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में। ठीक है, मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि आरबीआई रिक्वेस्ट कर सकता है कमर्शियल बैंक को कि आप ये रूल फॉलो करिए या फिर आप इस चीज को फॉलो करिए। वो फोर्सफुली कमर्शियल बैंक को नहीं बोल सकता, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉरल सिचुएशन। मॉरल सिचुएशन मीन्स द आरबीआई परसुएट्स और रिक्वेस्ट कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो द सर्टेन पॉलिसी। रिक्वेस्ट कमर्शियल बैंक, फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, मॉरल सिचुएशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट कर सकता है फोर्सफुली वो कमर्शियल बैंक को, आरबीआई नहीं बोल सकता। ठीक है, क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग मीन्स लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय बैंक्स। कुछ लिमिट अमाउंट होती है, वही बैंक क्या कर सकती है? दे सकती है। किसको? आरबीआई। ठीक है, कमर्शियल बैंक को। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? तो एक तो सेंट्रल बैंक है हमारे पास, एक कमर्शियल बैंक है हमारे पास, एक कोऑपरेटिव बैंक है और एक रीजनल रूरल बैंक है। सेंट्रल बैंक जैसे मैंने अभी बताया, आरबीआई हाईएस्ट बैंकिंग अथॉरिटी। कमर्शियल बैंक आप लोगों के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, ये आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए। आरबीआई कमर्शियल को हैंडल करता है, कमर्शियल बैंक हम पब्लिक्स को हैंडल करती है। क्लियर? कोऑपरेटिव बैंक आपका क्या करता है? बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस है, रूरल एरियाज है, उन सबको लोन्स और डिपॉजिट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और रीजनल रूरल बैंक भी आपके सेमी अर्बन एरियाज जो एग्रीकल्चरल से ज्यादा रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनको ज्यादा हेल्प करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन कमर्शियल और सेंट्रल बैंक का अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो सेंट्रल बैंक अपेक्स बैंक है, हाईएस्ट बैंकिंग है, करेंसी को इशू करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और लोन
प्रोवाइड करती है। क्लियर? नेशनलाइजेशन कब हुआ? नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि पहले प्राइवेट था फिर वो गवर्नमेंट हो गया। तो कब गवर्नमेंट हुआ, कब नेशनलाइज हुआ? तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ है और सेकंड नेशनलाइजेशन 1980 में हुआ है। ठीक है। रूरल बैंकिंग सिस्टम, रूरल बैंकिंग एक्सपांशन करने के लिए और एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्ट था। बैंक बनाने का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि वो क्या कर सके, रूरल बैंकिंग को एक्सपांड कर सके और एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके। ठीक है। रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे मेजर रोल किसका था? बैंक का था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वो सेविंग्स को मोबिलाइज कर पा रहे थे, इधर से उधर कर पा रहे थे। कैपिटल का फॉर्म हो रहा था क्योंकि ट्रेड बढ़ गया था, इसलिए इंडस्ट्रीज बढ़ गई थी, तो कैपिटल क्या हो रहा था? फॉर्म हो रहा था, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में हेल्प हो रहा था। सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। प्रमोशन ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स को हमने प्रमोट किया और हमने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ बैंक। तो बैंक का सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले किया गया, प्ले मेन रोल प्ले होता है। ठीक है। Banks are important for economic development. They support financial stability and help growth, trade business and industries. ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा पढ़ना है ये भी बताइएगा। बाय गाइस।